हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाले अभ्यास प्रश्न पत्रिका प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन सैंपल पेपर 2024-25 को करने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट है हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सैंपल पेपर 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। तो सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद उनके आंसर्स करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। ये कण दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है वो आपकी पिछली क्लास में से लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। लाल रक्त कण की बनावट किसकी तरह होती है? तो देखो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बालूशाही की तरह होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लाल रक्त कणिकाओं की जो बनावट है किसकी तरह होती है? बालूशाही की तरह होती है। शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसका होता है? लाल रक्त कणिका का। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस पद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर को देना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान भर रहे सब भूल अपने सपने बस सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुगनी पर के झूले ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील लब की सीमा पाने वाले, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पक्षी क्या सपने देख रहे हैं? आप आकाश में उड़ने की, आसमान में उड़ने की, पिंजरा तोड़ने की, वृक्ष की फूलगनी पे झूलने की या पिंजरे में बंद रहने की? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, बस सपने ये देख रहे हैं तरु की फुगनी पर, मतलब कि जो वृक्ष है उसकी फुगनी पर झूलने की। पक्षी की चोंच कैसी है? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पक्षी की चोंच कैसी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पक्षी की चोंच कैसी है? लाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। व्याकरण के प्रश्नों को पढ़कर हमें उत्तर देना है। निम्नलिखित में से संख्या को पहचानिए। तुम, हम लोग, आप या मोहन। तो मोहन यहाँ पे किसी भी शब्द का जो नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स को हम संख्या कहते हैं। निम्नलिखित में से राजा शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। ख आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होगा बिलाव। ख आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्ली, बिलो या बिल्लो नहीं होता है, बिलाव होता है। तो ख आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, मैं सर्वनाम पहचानिए। तो कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा कोई यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो एक टायर फिस करके गया, बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानता था, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहा था। उत्सर्गी ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो कौन से चैप्टर में से लिया गया है? ये बस वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। बस कहाँ खराब हो गई थी? पुलिया के पास। गए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा? श्रद्धा के भाव से। पैराग्राफ में से ही है, इजीली आंसर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था? तो किसके? बस के कंपनी के हिस्सेदार की। देखो पैराग्राफ में आराम से आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको तसल्ली से इनको पढ़ना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पुलिया के ऊपर बस का क्या खराब हो गया था? पुलिया के ऊपर बस का टायर जो है वो फिस हो गया था। तो गए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऊपर के विकल्प को चुनकर सही देना है। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश सुगंध भेजती और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो भगवान के डाकिये में से लिया गया है ये। मनुष्य भगवान के डाकिये का संदेश कितना समझ पाता है? तो मनुष्य भगवान के डाकिये का संदेश कितना समझ पाता है? पूरी तरह से वे केवल आकलन ही करता है? बिल्कुल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो देखो यहाँ पे ये वो केवल आंकलन ही करता है, हम तो केवल आंकते ही है ना, तो यहाँ पे लिखा गया कि हम तो केवल आंकलन ही कर पाते, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश में कैसे भेजता है, तो अपने पंखों के द्वारा। किस तरह से सुगंध भेजता है, अपने पंखों के द्वारा। पक्षी तो इसी तरीके से भेजेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बादल किस प्रकार देश की सीमाओं को तोड़ते हैं। बादल किस प्रकार देश की सीमाओं को तोड़ते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या करता है, पानी बरसाता है। एक देश का भाप होता है जो दूसरे देश में पानी बरसाता है, तो इस तरह से क्या करते हैं, जो सीमा है वो तोड़ते हैं। सौरभ किस पर तैरता है, तो सौरभ हवा पर। सौरभ किस पर तैरता है, हवा पर। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6, लाख की चूड़ियों के पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो लाख की चूड़ियों के लेखक कौन है, यहाँ पर लाख की चूड़ियों के लेखक है कामनाथ, कामतानाथ। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी, तो बस पन्ना से सतना तक जाने वाली थी। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए यहाँ पे भी विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर देखिए फर्स्ट में, भगवान के डाकिए पाठ के कवि कौन थे, तो रामधारी दिनकर जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या आंसर सही हो जाएंगे। आपको सभी आपके 4 चैप्टर्स हैं, इनके लेखक के नाम जरूर याद करके जाने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सदियों से कहानी कौन सुनाता है, तो बूढ़ी नानी। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न है, व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। पहले तो देखते हैं निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न फर्स्ट क्या है, मैं बाजार जाऊंगा में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, पहले तो सर्वनाम है, हमें बताना है कि सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। तो मैं हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मैं, यहाँ पे मध्यम गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा उत्तम। यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक, जब भी मैं अपनी हमारी बात करते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक आता है। जब भी हम सामने वाला जो सुनता है उसकी बात करते हैं तो मध्यम पुरुष आता है। और जब हम तीसरे की बात करते हैं तब वहाँ पर मध्यम पुरुष जब सामने वाले की बात करते हैं, और जब तीसरे की बात करते हैं तब वहाँ पर अन्य पुरुष आता है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण का भाव बताइए। तो सुंदर विशेषता बता रहा है फूल की, तो गुणवाचक विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, माला शब्द का बहुवचन बताइए। तो मालाएं बहुवचन हो जाएगा। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना। हाथ खींचना मतलब पीछे हटना। राम ने उस काम से हाथ खींच लिया, तो इसका वाक्य, आपको वाक्य भी कोई भी वाक्य बनाना है तो मुहावरे आप जरूर करके जाइएगा। आपके व्याकरण पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे स्टेशन पर क्या थी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, लेखक ने किसको मारपीट से बचाया था। तो लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से बचाया था। भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। एक देश की धरती दूसरे देश क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश सुगंध भेजती है। तो एक एक वर्ड में इनके आंसर करने थे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बस की यात्रा पाठ के लेखक ने हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों मानता था, कि हरे भरे पेड़ को क्या मानता था, तो दुश्मन मानता था। बस की यात्रा में जो लेखक था वो हरे भरे पेड़ों को क्या मानता था, दुश्मन मानता था। बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब के बेटी के विवाह का उन्होंने आखिरी जोड़ा बनाया था। तो आखिरी जोड़ा किसका बनाया था, जमींदार साहब के बेटी के विवाह का। बदलू चूड़ियां बनाने का काम कहाँ करता था। बदलू चूड़ियां बनाने का काम मकान के नीचे नीम का पुराने पेड़ के पास, मकान के नीचे जो नीम का पुराना पेड़ था उसके पास काम करता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है, पक्षी और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द, आपसी सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं, और इनसे हमें यही संदेश मिलता है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जो 30 से 40 वर्ड्स में होने चाहिए, और 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार की उसमें भरे होते हैं। आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे होते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, या सिर्फ मनोरंजन की बातें होती हैं, इसके अलावा सच्चाई की बातें नहीं होती। तो इन आदि घटनाओं से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अब हम देखते हैं 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। देखो अब कांच की चूड़ियां जो है वो बंद हो गई थी, अब सभी लोग क्या कर रहे थे, सॉरी लाख की चूड़ियां बंद हो गई, कांच की चूड़ियों का काम हो गया था तो वो मशीनों से बनती थी। वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और हाथों माथे पर नसें भी उभर आई थी और वह बीमार भी रहने लगा था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कब तक और कहां रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाएगी और रात रास्ते में कहीं बितानी पड़ जाएगी, कुछ पता नहीं रहता। इसी के अनुसार उन्होंने कहा कि बस क्या है, बस डाकिन की तरह, इसलिए इस पर रात पर चढ़ना क्या है, अच्छा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। आजकल के समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कर्मों की सतर्कता को तर्क सहित विचार कीजिए। देखो क्या कहते हैं कि आजकल के जो बहुत से समाचार पत्र हैं या समाचार जो चैनल है वो दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है। इस तरह के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण, लोगों से अवगत हो जाते हैं। इसके कारण समाज की जागरूकता भी आती है और साथ में समाज में समय समय पर सचेत और सावधान हो जाता है। देखो अगर लोगों के आसपास का पता चलता रहे कि आसपास में ये हो रहा है, न्यूज़ से पता चल जाए, तो लोग क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक की कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी के आगमन के साथ ही कारीगरों के हाथ में काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने और कुछ सीखा भी नहीं, मतलब नई चीज़ कुछ सीखी नहीं और पुरानी चीज़ें बंद हो रही है तो लोगों का क्या व्यवसाय बंद होता जा रहा है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग के आने से जहाँ रोजी रोटी पर तो वार हुआ है, लोगों को मशीनों ने बेरोजगार भी बना दिया, क्योंकि मशीनों से काम भी जल्दी होता है, आसान होता है। लेकिन अब जिन लोगों को वो मशीनें यूज नहीं करनी आती तो वो क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये सारा था हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, आपको 80 से लेकर 100 शब्दों तक अनुच्छेद लिखना है। मोबाइल का दुरुपयोग, वृक्षारोपण के लाभ और आजादी का अमृत महोत्सव। तो इन पे से किसी एक में निबंध लिखना है। आप मुझे कमेंट करिएगा, इनका निबंध भी मैं आप लोगों के लिख दूंगी, लेकिन आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा होगा। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक पर पत्र लिखना है। 60 से 100 शब्दों के बीच में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, और मित्र अथवा क्या है, मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पेपर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू गाइज।